Hello dear students, today we have moved in a new lecture and in this lecture we will cover some new topic with new ideas and new concepts. Hi, hello everyone, my name is Eras and how are you? I hope you are very good, you are enjoying your day and you are very happy, well satisfied in your personal life, right? मुझे यकीन है कि आप जहाँ भी होगे ठीक ही होगे और बहुत अच्छे से हर एक चीज़ों को अच्छे से कर पा रहे और संभाल पा रहे होगे, राइट? आज के इस क्लास में बहुत सारे टॉपिक के ऊपर जो कुछ भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में चर्चा कर दिया हो उन्हीं सारे टॉपिक को क्वेश्चन के साथ साथ जब बीच में उस टॉपिक को एक्सप्लेनेशन करने की बारी आएगा तो मैं कर दिया करूंगा, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट? प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको यहाँ तक लगी बता दिया है, कह दिया था कि यहाँ तक जो है वो चीज़ों को नोट कर लीजिए अच्छे से। अब भी समय आ गया कि अब आगे की बातें मैं करूँ, आगे के क्वेश्चंस को जो भी अधूरा रह गया उससे कंप्लीट करें। बट मेक श्योर कि आपने प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से देखा हो, अच्छे से उसे एंजॉय कर पाया और अच्छे से समझे हो, राइट? अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप जरूर चैट सेक्शन में लिखना और जरूर मेरे से पूछ लेना ऑब्वियसली, ठीक है? तो हम आपसे ये बता रहा हूँ कि आज का इस जो भी ये क्लासेस है, इस क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम लोग जानने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के बारे में, राइट? और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है जिससे हम लोग क्या करेंगे, जिससे हम लोग कवर करेंगे, जिससे हम लोग डील करेंगे, राइट? ऑब्वियसली यस। तो इन सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो जैसे जैसे मैं आपको गाइड करते रहता हूँ वैसे वैसे आप क्या कीजिए, आप चीज़ों को लिखते चलेगा। यहाँ पे से जैसे से क्वेश्चंस कंप्लीट होता है उसी तरीके से आप चीज़ों को लिखते चलिए, समझते चलिए, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं हो, राइट? ऑब्वियसली यस। आगे बढ़ सकते, चलो ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 14, क्यों? क्योंकि 13 का ये बी पार्ट तक लगी प्रीवियस लेक्चर में हो गया, समझ गया ना? ये क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है, व्हाट इज द स्पेशल नेम ऑफ the animals which can chew the cud, right? ठीक है, यही क्वेश्चन है स्पेशल में। वैसा कोई जानवर जो कर्ड को चबाता हो, CUD यहाँ पे लिखा गया है, CURD नहीं। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा तो फिर कर्ड माना दही हो जाएगा, तो दही चबाएगा नहीं ना, समझा कीजिए। तो वैसा कोई जानवर जो कर्ड को चबाता हो, ठीक है, मुंह में, और इसलिए मुंह में ही चबाएगा, तो उस तरह के जानवर को एक स्पेशल नाम दिए हैं और वो नाम कौन सा है, यही प्रश्न में आपसे पूछा गया है, ठीक है? तो वैसे जानवर को रूमिनांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूमिनांट। दैट टाइप ऑफ द एनिमल्स आर कॉल्ड एज द रूमिनांट एनिमल। समझ गया ना डियर? बहुत अच्छी बात है। एक बात बताओ जी, तुम हमसे सवाल कर रहा होगा कि सर ये कर्ड क्या है, CUD कर्ड क्या? कर्ड तो सुने हैं, कर्ड क्या है? ऐसा इसलिए शायद पूछ रहा हो कोई लड़का क्योंकि आपने टॉपिक को इसका मतलब देखा नहीं जब मैं पढ़ाया, तो लेक्चर को भूल गए हो डियर। तो पढ़ना जल्दी जल्दी ऐसे पलटो, ऐसे पलटेगा तो आगे हो जाएगा, पीछे पलट के देखेगा, लिखा हूं मैं, ठीक है? कर्ड का अर्थ यह हुआ डियर कि बफैलोस या फिर जानवरों के पेट में जो पचा हुआ घास है आधा अधूरा, उसको उसी को आधा अधूरा पचा हुआ ग्रास जो पेट में, उसी को नाम देते हैं कर्ड का, एक स्पेशल नाम है, ठीक है? समझिए। तो उस तरह के जानवर को जो चबाए उसको रूमिनांट बोलते हैं, ठीक है? चबा के नहीं देखो जुआली कर दो, तो बर्ड खा भी लिया है, एक नाद खा लिया, पूरा खाली कर दिया गाय, और फिर भी वो क्या कर रही है कि बैठ करके चबाए जा रही है, राइट? तो वो जुआली करना बोलते हैं। तो वो कर्ड को चबाया इस प्रकार से, तो इस तरह के जानवर को क्या बोलते हैं? रूमिनांट एनिमल्स, राइट? रूमिनांट एनिमल का नाम देते हैं और दिए। तो यहाँ तक लेके लिख रहे हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 40 लिखो। चलो, आई होप डियर कि आपने लिखा होगा क्योंकि मैंने आपका स्क्रीन का साइड हटा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में आपका क्वेश्चन है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 15। पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाइजेस्ट सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द ग्रास फूड ऑफ रूमिनांट, ठीक है? सेल्यूलोज नाम का जो चीज है, जो कार्बोहाइड्रेट चीज है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है
तो ग्रास में पाया जाता है। जैसे चावल में कैसे फैट्स पाया जाता है, कैसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, राइट। तो उसी प्रकार से डियर जो घास होता है, जो जानवर बड़ा आसानी से खाता है, ठीक है, टेस्टी लगता है, उसके लिए वो पौष्टिक आहार है, राइट। तो इस तरह का जो ग्रास है उसमें सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो बताना क्या चाहता हूँ, ये बता रहा हूँ कि वो सेलुलोज जानवर के पेट में पचता है तो किस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ये काम करता है, यानी कि सेलुलोज को पचाने का काम करता है। किस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन है ये नहीं पूछा, किस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, एल्गी है, इस तरह में से किस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है किसके पेट में, तो जानवरों के पेट में, जो क्या करता है जी, ग्रास में पाए जाने वाले सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, राइट, ऑब्वियसली यस। तो बोलो बैक्टीरिया, क्या नाम है डियर, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया पाए जाते हैं, समझ गया। किसी को कोई तकलीफ हो रहा है भाई, यहां तक लेके समझ गया होगा, वेरी गुड, वेरी नाइस, आगे बढ़ सकते हैं, ऑब्वियसली यस। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, व्हिच सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैज सूडोपोडिया। ऐसा किस तरह का सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सूडोपोडिया होता है। तो बताया था वो कौन जानवर है, तो एमीबा, उसका आंसर हो जाएगा एमीबा। जब पढ़ा रहा था मैं एमीबा के बारे में बता रहा था तो बताया था कि उसके पास सूडोपोडिया होता है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस और बहुत सारे चीजें होते हैं, राइट, ऑब्वियसली यस। और न्यूट्रिशन इन एमीबा हमने आपको पढ़ाया, तो उस समय भी मैंने तेरे से बताया था कि सूडोपोडिया देखो यहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म यहाँ है, न्यूक्लियस यहाँ है, देखे हो ना लेक्चर बढ़िया से, ऑब्वियसली यस। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और यह भी बता दिया, आगे बढ़ सकते हैं। चलो यहां तक लिखेगा, इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट, आप चाहो आप इसे लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है जी कि व्हाट आर द फॉल्स फीट ऑफ एमीबा नोन एज। एमीबा का झूठा पैर कौन सा है, ठीक है। तो एमीबा का झूठा पैर किस नाम से जाना जाता है, या फिर फॉल्स फीट को क्या नाम देते हैं, ठीक है। तो इसका फॉल्स फीट का क्या नाम, फॉल्स फीट झूठा पैर का क्या नाम देते हैं, सूडोपोडिया का, ठीक है डियर, समझ गया। ये सारा के सारा जो भी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्रिएट किया जा सकते हैं। और याद रहे जब बड़े बड़े कंपटीशन देगा तो वहां कुछ खास नहीं पूछेगा, बल्कि शायद इसी में से हो सकता है, कौन जानता है कि यही क्वेश्चंस दे दे, है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है ना। तो चीजों को अभी से ही अच्छे तरीके से एनालाइज करना सीखिए, समझना सीखिए, बेहतर से बेहतर नॉलेज को गेन करना सीखिए, ठीक है। तो ध्यान देते हुए चलेगा, ठीक है डियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 19, राइट। तो नेम द पार्ट्स ऑफ एमीबा व्हिच हेल्प इट इन मूविंग एंड आल्सो इन कैप्चरिंग द फूड, ठीक है। एमीबा कैसा, एमीबा क्या है सर, अरे कितने बार पढ़ाऊं जी। एमीबा जो है वो एक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, जो हमें अपनी नंगे आंखों से दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो इस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव का नाम दिए हैं, ठीक है, जो अमीबा है, नाम है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। जैसे हम लोग क्या है सर, तो हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो तुम्हारा क्या नाम है, ठीक है, जो भी नाम होगा, मोहन, ठीक है, जैसे मेरा नाम एरज है, ठीक उसी प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एमीबा, ठीक है, ठीक है ना, एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एमीबा, ठीक है, जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम दिया है एमीबा का, समझ गया। जैसे एक प्रकार के हम लोग ह्यूमन बीइंग है, लेकिन मेरा नाम है एरज, ठीक है डियर, समझ गया, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो तो ये तो मैंने बता दिया कुछ एक्स्ट्रा बातें, बट यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हिच हेल्प इट इन मूविंग एंड आल्सो कैप्चरिंग फूड। एमीबा का ऐसा कौन सा पार्ट है जी जो क्या करता है कि भोजन को खाने में भी उस पार्ट का इस्तेमाल करके भोजन को खाएगा, राइट। और उसी पार्ट का इस्तेमाल करके मूवमेंट का भी काम करता है, टिक 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 टिक, आई मीन टू से कि चलने का भी काम करता है, राइट। और आप रिवाजन चलने का काम करता है, ठीक है ना। तो नाम बताइए, यही पूछा गया क्वेश्चन का। तो सूडोपोडिया,
ठीक है, सूडोपोडिया का इस्तेमाल करके एमीबा जो है वो चलता भी है और भोजन को भी ग्रहण कर लेता है। ठीक है, समझ गए, बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि नेम द कंडीशन इन विच ए पर्सन पासेस आउट फ्रीक्वेंटली वाटरी स्टूल्स, राइट। ऐसा किस प्रकार का कंडीशन है, कौन सा सिचुएशन है और जिसमें पर्सन जो है का जो स्टूल है वो पतला हो जाता है, लैट्रिन पैखाना जिसे बोलते हो वो पतला हो जाएगा, पानी जैसा होएगा, अब बार बार हो जाएगा। ठीक है, जिसे कहते हो पेट खराब हो गया, पेट झाड़ दिया, इस प्रकार से चीजें बोलते रहते हो ना गाँव देहात के भाषा में। तो वाटरी स्टूल्स यानी कि लैट्रिन पतला हुआ है, तो कौन सा ऐसा कंडीशन है, कौन सा केस में कब ऐसा होता है। तो लिखा हूं यहाँ पे दैट इज द डायरिया, राइट। डायरिया, डायरी लिखे वाला नहीं बल्कि इट्स अ डायरिया। क्या है, एक प्रकार का बीमारी है, एक प्रकार का डिजीज है। ठीक है, बीमारी डायरिया हुआ तो सबसे पहले पेट खराब, फिर पतला पैखाना होने लगेगा, पतला स्टूल्स होने लगेगा। ठीक है, तो समझ गया ना, अच्छी बात है। डायरिया के बारे में हमने आपको डिटेल से पढ़ाया हुआ, इफ यू वांट्स यू कैन सी द माय प्रीवियस लेक्चर। ठीक है डियर, आप क्या करो, आप यहाँ तक लिख लो, क्यों, क्योंकि हमने आपको यहाँ तक बता दिया ना। चलिए लिख लिया होगा, मुझे यकीन है, आगे बढ़ सकता हूँ। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चंस, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 21, राइट। 21 क्वेश्चन नंबर 21 है जी कि नेम वन कंडीशन और डिजीज विच कैन लीड टू द डिहाइड्रेशन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, ऐसा एक प्रकार का क्या है कंडीशन, ऐसा कौन सा कंडीशन में हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, हमारे शरीर में क्या हो जाता है, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, राइट। हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, तो ये डिहाइड्रेशन हो जाएगा। मतलब ऐसा कौन सा कंडीशन है, किस सिचुएशन में, किस केस में हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन इंग्लिश में। या फिर कौन सा बीमारी में डिहाइड्रेशन हमारे बॉडी में हो जाता है, कौन सा बीमारी है जो जिसमें पानी की कमी हो जाए शरीर में, तो वो बीमारी का नाम है डायरिया। क्या नाम है, डायरिया। अब कोई लड़का पूछा कि क्यों, एक बात बताओ जी, बार बार पैखाना करने जा रहे हो, स्टूल पास करने के लिए जा रहे हो, पतला हो रहा है, तो मतलब वाटर ही है वो ना, वाटर है तभी तो पतला हो रहा है, तो पानी की कमी तो हो गई। ठीक है, इस केस में ऐसा नहीं करना है कि गाय बार बार मार गिलास पानी पी ले, तो कोई फायदा नहीं, वो फिर से हो जाएगा। एक अलग है इसके लिए, ठीक है ना, चीनी नमक, चीनी और पानी नमक जो भी हो, इसका घोल वगैरह मिला करके पिया जाता है, राइट। ठीक है, चीनी नमक पानी घोल लीजिए, पीने का रहता है, इस प्रकार से चीजें होती है और बहुत कुछ किया जाता है, राइट। समझ गया, डायरिया है वो क्वेश्चन, समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 22 को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है डियर कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ ORS। ठीक है, ORS का फुल फॉर्म क्या है ये बताओ। ठीक है, तो लिखा हूं ओरल RS, ओरल रिहाइड्रेशन, ठीक है, और फिर सॉल्यूशन, S स्टैंड्स फॉर सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस। ORS का फुल फॉर्म कोई पूछा क्या बताओ, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस। कोई लड़का सोच रहा है कि ये क्या होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस। मैंने बताया था कि जब डायरिया होता है तो हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि पानी की कमी हो जाता है। तब इस केस में क्या किया जाता है कि शुगर सॉल्यूशन और शुगर नमक पानी मिलाकर घोल के पिया जाता है, दैट इज द ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस, ताकि हमारे बॉडी में पानी जो है वो मेंटेन रहा, राइट। और बहुत कुछ किया जाता है, राइट। समझिए फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 23। अब इसके बारे में समझने और सीखने का प्रयास करते हैं, तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। ऑब्वियसली यस, लिखा हूं कि व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इन बॉडी सेल्स विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्या होगा जब ग्लूकोज जो है वो हमारे बॉडी में टूटेगा, ब्रेक डाउन होएंगे ऑक्सीजन के मदद से, राइट। तो एनर्जी रिलीज होगा, वी गेट एनर्जी, देन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड
ग्लूकोज ब्रेक करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो एनर्जी रिलीज होगा, और उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके तो मैं बातें कर रहा हूँ आपसे, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, और फिर बहुत सारे इशारे करते रहते हैं, है कि नहीं? तो नो प्रॉब्लम, आगे की भी बातें मैं करता रह दूंगा। ठीक है डियर, तो आप क्या करेगा, आप यहाँ तक लिख लेगा एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, वहीं चीज लिखूँ, ठीक है, समझ गया ना? चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 24 को समझने का प्रयास किया जाए, राइट? 24 है जी, क्या स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो किस प्रकार का क्वेश्चन है? द क्वेश्चन नंबर 24 इज विच इज बेस्ड अपॉन द ट्रू एंड फॉल्स टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। सही और गलत, यानी कि कौन सा जो लाइन है वो सही कह रहा है और कौन सा लाइन जो है वो गलत कह रहा है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं कहता हूं कि मैं एक शेर जैसा दिखने वाला जानवर, तो मैं गलत बोल रहा हूं, राइट? ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं तो एक ह्यूमन बीइंग जैसा दिखने वाला इंसान हूं, ठीक है ना? तो ये सही लाइन है। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो आओ चलो देखते हैं, नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। हमने आपको पढ़ाया है जो टॉपिक, उसी टॉपिक के अंतर्गत से ही सारे के सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। बस करना क्या है, बस एक मुस्कान, बस एक स्माइल, दैट इज इनफ फॉर एवरीथिंग टू चेंज दिस वर्ल्ड। लेट्स चेंज द वर्ल्ड विथ लव, राइट? और लव यहाँ पे कोई लड़का का नाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 का यह है जी, द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विथ फूड, राइट? ठीक है, जो हमारा जीभ है, जीभ का काम यह है कि वो सलाइवा को भोजन के साथ मिक्स करे। क्या ये सही बोल रहा है? जीभ क्या करता है, जब खाते हैं तो जीभ जो है वो भोजन को इधर से इधर घुमाता है, यानी कि सलाइवा को मिक्स करने का काम करता है। यस, करता है ये। तो क्या आंसर हो जाएगा? ट्रू है, यानी कि सही बोल रहा है, ऑब्वियसली। यस, आगे बढ़ सकता हूँ, किसी कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन तो अभी बोलेगा नहीं है, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर बी है कि डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन द स्टमक। ठीक है, जो हमारा स्टार्च होता है उसका डाइजेशन का प्रक्रिया हमारे स्टार्ट इन द स्टमक, हमारे पेट से शुरू होता है। स्टार्च जो है वो डाइजेशन होने के लिए उसका पेट से शुरू होने लगता है। बोलो, अरे नहीं भाई, क्यों? क्योंकि स्टार्च जो है डाइजेस्ट जो है, क्या बोल दिया, डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द स्टमक। जो हमारा स्टार्च है वो हमारा पेट से ही शुरू होता है। नहीं, क्यों? क्योंकि माउथ में ही स्टार्च का डाइजेशन होना शुरू हो जाता है। मैंने बताया था एक एक्सपेरिमेंट कि जो स्टार्च है वो क्या करता है, जो सलाइवा है वो स्टार्च के ऊपर जाता है, अटैक करता है और उसको थोड़ा बहुत शुगर में यानी कि कुछ में कन्वर्ट करने का प्रयास करता है। राइट, समझ गए? तो स्टार्च माउथ में ही कन्वर्ट हो जाता है, डाइजेशन होना शुरू हो जाता है स्टार्च का। समझ गया ना? चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो इसीलिए ये गलत बोल रहा है, फॉल्स है ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने बोला स्टमक से शुरू होता है और मैं बोल रहा हूँ माउथ से होता है, जो कि सही है। तो गलत बोला, फॉल्स है ये लाइन। नेक्स्ट लाइन, दैट इज द सी पार्ट। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का, राइट? तो लिखा हूं, द गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल टेम्पोरली। जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है विच इज प्रेजेंट इन द लीवर, राइट? वो गॉल ब्लैडर क्या करता है, लीवर में होता है गॉल ब्लैडर, ठीक है? वो किसको, लीवर स्टोर्स बाइल टेम्पोरली। तो गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल को कुछ क्षण के लिए स्टोर करने का काम करता है, कुछ क्षण के लिए स्टोर करता है बाइल को। बाइल स्टोर होगा गॉल ब्लैडर में कुछ देर के लिए, होता है, हाँ या ना? तो ऑब्वियसली हाँ, होते हैं। तो इसका आंसर यस, यानी कि ट्रू है या ना? कौन ऐसा करता रहता है बात करके, वो ही नहीं समझ में आता है, बुड़बक की तरह। बेवकूफों की कमी नहीं है इस संसार में। ये आंसर जो है वो करेक्ट है, राइट? तो सीख गया ना? इसी कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन हो तो ही बोलेगा, नहीं होगा तो इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख लो, ठीक है? जानबूझ कर क्या करता रहता है इसे? एक बार समझ में आता है, 2 बार समझ में आता है, अब 10वीं बार इसमें किए जा रहे हो। ठीक है, तो आप यहां तक लिख लेगा, समझ गया ना? चलिए, लिख लिया होगा, आगे बढ़ सकते हैं। किसी को दिक्कत कोई कंफ्यूजन तो नहीं बोलेगा, नहीं है? चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट पेज में मूव करता हूं। नेक्स्ट है डियर,
दैट इज द क्वेश्चन नंबर डी है, राइट। क्वेश्चन नंबर डी को समझने का प्रयास लिखा हूं कि द रूमिनांट्स ब्रिंग्स बैक swallowed grass into their mouth and chew it for some time। जो रूमिनांट एनिमल होते हैं यानी कि जो जुवाली करने वाले एनिमल होते हैं, कि देखा होगा कि एक नाथ भोजन खा भी लिया उसके बाद भी चिबाए नहीं जा रहा, तो इस प्रकार के जो जानवर है डियर, वो क्या वो क्या, एक बार फिर से पढ़ते हैं। swallowed grass into their mouth chew it for some time। जो ग्रास को निकाल गया है, जो पेट में चला गया, क्या उसे भी ला करके पुनः मौत में ला करके उसे क्या चबाता है वो? चबाता है तो यस बोलेंगे, नहीं तो नो बोलेंगे। तो इसलिए यस, वो ऐसा करता है, ठीक है, समझिए। किसी को कोई दिक्कत है ना? नहीं देखा वो कि जानवर खा पी के बैठा रहता है इस पर, वो क्या करता रहता है, तो वो कर्ड को यानी कि डाइजेस्टिंग ग्रास, जो ग्रास आधा पच गया है यानी कि बढ़िया से नहीं पचा, थोड़ा बहुत पचा हुआ ग्रास को दूसरा नाम देते हैं दैट इज द कर्ड को, तो उस कर्ड को ला करके मौत में वो बैठ करके चिबाता रहता है। पुनः बैक मौत में निकाल गया है, फिर भी उसको बैक ला करके मुंह में चिबाता है, हाँ या ना? कौन? रूमिनांट एनिमल। तो यस, चिबाते हैं, तो ट्रू है ये, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ये ट्रू है, ठीक है। एक और टाइम देख करके बोल दो, कितना देर हुआ, कहाँ गया? कोई लड़का खड़ा होगा ना जी, बोल दो, उसमें कौन सी वाली बात है कि नहीं? देखो अगर टाइम रहेगा तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करूंगा, अगर नहीं रहेगा तो फिर पता ही है, वही मुस्कुराते रहिए, ठीक है। तो यहाँ तक ले किसी को कोई दिक्कत है तो बोलेगा, नहीं दिक्कत है ना तो यहाँ तक लिख ला। अभी हमारे पास टाइम है तो और बहुत सारे बातों को मैं कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ तक लिख लीजिए आप, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 है, फिल इन द फ्लोइंग ब्लैंक्स विद सुटेबल ब्लैंक वर्ड्स। अब जो क्वेश्चन नंबर 25 के अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स है, समझिए, फिल इन द ब्लैंक्स है वो। तो फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे ट्रू और फॉल्स हो, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, ये क्वेश्चंस आपसे तभी सॉल्व होंगे जब आपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है, जो भी टीचर हैं वो आपको अच्छे से पढ़ाए हैं, अच्छे से समझाए हैं, और आपने भी अच्छे से पढ़े हो और अच्छे से चीजों को समझ करके याद रखे हो और नोटबुक को रिवाइज कर दो, तो ही बनेगा। नहीं तो प्रॉब्लम तो होगा ही। तो प्रॉब्लम को दूर रखिए और चीजों को बेहतर से बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। समझ गया ना डियर? किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो तो भाई अभी बोलेंगे, नहीं है? वेरी गुड, वेरी नाइस, आगे बढ़ सकते हैं, बहुत सही। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ए है जी कि द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो वो कौन सा है? डैश द जैन की फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आंसर जो है वो लीवर हो जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि लीवर ही है जो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हमारे शरीर का। बताए थे जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम फिगर दिखा के बातें कर रहा था तो तब ध्यान दिए था ना। एनी हाउ, नेक्स्ट है बी है, द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड, जो हमारा स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है, और खाली स्थान juices which act on food, राइट। जो स्टमक है वो क्या रिलीज करते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है, और भी किस प्रकार के जूसेस को रिलीज करता है जो भोजन पर अटैक करता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो डाइजेस्टिव जूसेस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। डाइजेस्टिव जूसेस यानी कि पाचक करने का उसके पास क्षमता रहता है, ठीक है। दैट इज द डाइजेस्टिव जूसेस। समझिए, किसी को दिक्कत नहीं है तो इफ यू वांट सुपर, आप चाहो आप इसे लिख लो यहाँ तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर सी है कि द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर लाइक एक outgrowth। The inner wall of the small intestine has many finger-like outgrowth called villi, ठीक है, villi नाम है। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका जो अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे इस प्रकार से स्मॉल जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो उसके ऊपर रहते हैं, उसी से जुड़ा हुआ, उसी पे ग्रोथ किए हुआ रहता है। उसका क्या नाम दिए हैं?
तो उसका नाम दिया व्हीली को, ठीक है, एकदम ट्यूबिल्स जैसा रहता है, पतला पतला, जैसे कैसे हेयर है उसी प्रकार से, समझे। चलिए, डी है when the digestion of food is completed the carbohydrate get broken। जब डाइजेशन का प्रक्रिया होता है तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ग्लूकोज में, कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज में। खाली स्थान था तो यहाँ पे क्या भराएगा, ग्लूकोज में। और प्रोटीन किस में बदलता है, तो अमाइनो एसिड में बदलता है, लिखा हूं। और फैट किस में बदलेगा, तो फैटी एसिड में, एंड क्या चीज में, तो ग्लिसरॉल में बदलता है, राइट, एंड ग्लिसरॉल में, समझ गया। तो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स है, जहां जहां ये डैश देख रहे हो, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैंने यहाँ पे भर रखा है ऑलरेडी से आप लोगों के लिए, समझ गया, ताकि आप चीजों को बेहतर से बेहतर तरीके से आप समझ पाएं और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो हर एक तरीके से क्लियर हो सके, राइट, ऑब्वियसली यस। नेक्स्ट दैट इज द क्वेश्चन नंबर ई है, द एलिमेंट्री कैनाल टुगेदर विद द एसोसिएटेड ग्लैंड constitute the digestive system, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल किसके साथ, उसको ग्लैंड्स के साथ, एसोसिएटेड ग्लैंड्स के साथ। जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, और उसके साथ जो भी ग्लैंड्स लगे हुए हैं, राइट, उन सारे ग्लैंड्स को, और अगर हम एलिमेंट्री कैनाल को, कैनाल के बारे में अगर हम क्या बोलते हैं उसको, एलिमेंट्री कैनाल, और मैं खुद भी भूल गया क्या लिखा हुआ था जी, एलिमेंट्री कैनाल और उसके रास्ते में जो भी ग्लैंड्स आते हैं, अगर उसे भी काउंट कर लें तो क्या चीज का निर्माण कर देगा, तो पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण कर देगा। तो यहाँ पे जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम भराएगा, समझ गया ना। एक मिनट में मैं मैसेज चेक करता हूँ जरा सा। नहीं, यहाँ कुछ खास नहीं है मैसेज था, ठीक है। तो समझ गए, डाइजेस्टिव सिस्टम को वो निर्माण कर देगा, राइट। अब एफ को समझने का प्रयास करते हैं। तो लिखा हूं कि परमानेंट टीथ ग्रो इन प्लेस ऑफ, इसके जगह पर मिल्क टीथ, यानी कि मिल्क टीथ, दूध वाला दांत जो है वो टूटता है तो उसके जगह पर नया दांत आता है, उसी को बोलते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है। तो मिल्क टीथ के जगह पर कौन सा, किस प्रकार का टीथ आता है, तो परमानेंट टीथ आता है। तो डैश था तो क्या भरेगा, मिल्क टीथ भरेगा। पढ़े हो तो अच्छे से बनेगा, आसानी से बनेगा। देख पा रहे हो कि जो क्वेश्चंस है वो कितना आसानी, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया, राइट। तो इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट, आप चाहो आप इसे लिख लो, ठीक है। चलिए लिख लिया। नेक्स्ट है दैट इज द क्वेश्चन नंबर जी। अब जी को समझने का प्रयास करता हूँ। लिखा हूँ कि टूथ डिके हैपेंस व्हेन द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ टर्न द शुगर प्रेजेंट इन आवर फूड इनटू एसिड। ये भरा गया फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसे समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। टूथ डिके यानी कि दांत खराब होना या फिर दांत सड़ना कब शुरू हो जाता है, तो तब से शुरू हो जाएगा जब बैक्टीरिया हमारे मुंह में प्रेजेंट है, ठीक है। और उस शुगर भी जो खाए पिए हैं, शुगर वाला आइटम जो हमारे मुंह में है, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, वो शुगर को कन्वर्ट कर देता है एसिड में, ठीक है। तब टूथ डिके यानी कि दांत सड़ना और दांत खराब होना शुरू हो जाएगा, यानी कि स्टार्ट हो जाएगा, राइट। किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वेरी गुड, वेरी नाइस। आगे बढ़ सकते हैं, ऑब्वियसली यस। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर जी जो है वो कंप्लीट हो गया। एसिड में बदल देगा शुगर को, राइट। एच है जी द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड विच इज ब्रॉट बैक फ्रॉम स्टमक टू माउथ ऑफ एन एनिमल फॉर रीचिविंग इज नोन एज कर्ड, ठीक है। जो पार्शियली, जैसे कि जानवर समझेगा ये क्वेश्चन को, दो बार बोल के समझा रहा हूं। पहले बार कि जब जानवर जो है वो क्या करता है कि थोड़ा बहुत पचा हुआ ग्रास जो पेट में, उसको लाता है मुंह में दोबारा चबाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको कर्ड का नाम देते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स था तो यहाँ पे क्या भराएगा, कर्ड भराएगा, ठीक। अब और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। एक बात बताओ डियर, मैंने बताया था कि जो जानवर है वो अच्छे से चबाता नहीं है, ऐसे ही एक कल्ला इधर से मारेगा और फिर तीसरा बार में इस प्रकार से निकल जाएगा। जरूर नहीं कि एक ही मारे, दो भी मार सकते, तीन भी, जो भी उसका मूड पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से जब खा जाता है पार्शियली थोड़ा बहुत डाइजेस्टेड फूड ग्रास को, तो वो पचता नहीं है और थोड़ा बहुत पेट में पचा तो फिर उसको दोबारा लाता है मुंह में।
तो थोड़ा बहुत पचा हुआ पार्शियल यानी कि थोड़ा डाइजेस्टेड ग्रास को क्या नाम दिए हैं, तो कर्ड का नाम दिया, ठीक है। तो उसको मुंह में लाता है, यानी कि पार्शियली डाइजेस्टेड ग्रास को नहीं लाता है, लेकिन एक स्पेशल नाम दिया कर्ड है। तो यहाँ पे कर्ड हो रहा है क्यों, क्योंकि पार्शियली डाइजेस्टेड ग्रास तो पहला ही बोल दिया, या फिर फूड तो पहला ही बोल दिया, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड तो पहला ही बोल दिया, तो कैसे बोलेंगे, तो कर्ड ही ना बोलेंगे, तो करेक्ट आंसर कर्ड भरेंगे। तो आप यहाँ तक लिख लो, लिखते चलते हो ना जी, कि सिर्फ हमसे ही मेहनत करवाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में प्रोसीड करता हूं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर आई है कि आई एग्जांपल ऑफ द एनिमल व्हिच कैन च्यू द कर्ड इज। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे एनिमल का, लेकिन फिल इन द ब्लैंक से तो एक ही जानवर का नाम न बताएंगे, है कि नहीं। तो एन एग्जांपल ऑफ द एनिमल व्हिच कैन च्यू द कर्ड, ऐसा जानवर का नाम बताओ जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो पेट में उसको दोबारा लाता है और चिबाता है, यानी कि कर्ड है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, ग्रास को क्या नाम दिए हैं, कर्ड का नाम दिए, ठीक है। तो उस कर्ड को चिबा सकता है, चिबाता है और चिबाते भी रहता है। तो वैसा जानवर को क्या, कौन सा है वो, तो काऊ भी हो जाएगा, बफेलो भी हो जाएगा, गोट भी हो जाएगा, है कि नहीं, और भी बहुत सारे, घोड़ा भी हो जाएंगे, यानी कि हॉर्स भी हो जाएंगे, लेकिन एक ही एग्जाम्पल आना था, इसीलिए हमने बफेलो लिया है कि नहीं। आप चाहो तो और भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने बोला। अब जे को समझने का प्रयास करते हैं, राइट। लिखा हूं कि द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द बॉडी ऑफ एमीबा आर कॉल्ड, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इस प्रकार से जो एमीबा के बॉडी पर होता है, उसका क्या नाम देते हैं, उसको क्या नाम देते हैं, तो सूडोपोडिया का नाम देते हैं, ठीक है। अगर ये एमीबा है इस प्रकार से, अगर ये ऐसे निकाल दिया, ठीक है, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको सूडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है, सूडोपोडिया, राइट। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला पी है वो साइलेंट है, समझ गए। चलिए अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलो, तो यही होता है, क्या है जी कि एमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द फूड वैक्यूल्स, ठीक है। एमीबा जो है वो अपना भोजन को कहाँ डाइजेस्ट करता है, एमीबा तो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि दिखता भी नहीं है आंखें से, और वो फिर भी न्यूट्रिशन करता है, वो भोजन के खाता है, वो माय गॉड हाउ इज इट पॉसिबल। तो वो भोजन को कहाँ डाइजेस्ट करता है, राइट, यही प्रश्न है। वो तो कहाँ डाइजेस्ट करता है, तो फूड वैक्यूल में करता है, यही करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स जगह पे लिखा हूँ फूड वैक्यूल्स, राइट। चलिए, किसी का कोई तकलीफ, तो आपने देखा कि हमने क्वेश्चंस को जो है वो डील कर लिया। आप क्या करो, आप यहाँ तक लगे है जो चीजों को बेहतर से बेहतर तरीके से लिखिए, ठीक है डियर। तो इस लेक्चर में मैं आपको यहीं तक लगी छोड़ता हूँ, ठीक है, और बहुत सारी बातें करूंगा कुछ नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, और वो भी कुछ नए अंदाज में, ठीक है डियर, समझे। और बताइएगा जरूर चैट सेक्शन में लिख करके कि किस प्रकार से हमारा जो चीजें है वो आपको पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो और भी चीजों को आसान बना करके समझाऊंगा, और भी चीजों को बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा, राइट, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि ये सारा का सारा मेहनत आप ही के लिए तो कर रहा हूँ, और आपको नहीं पसंद आएगा तो फिर क्यों करूंगा, है कि नहीं। वैसे तो और ही बहुत सारी चीजें करते रहता हूँ, है कि नहीं, तो कितना चीजों के बारे में आपसे पूछते रहूंगा, राइट। तो सी सुन फिर से देखूंगा कुछ नेक्स्ट लेक्चर में, वो भी कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए बस ऐसे ही मुस्कुराते रहना है और अपने दोस्तों के बीच में हंसी मजाक होते रहे, ठीक है। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टेक केयर, और भी बहुत कुछ कहते रहता हूँ, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में ध्यान देगा, समझ गया ना। और अगर आपके पास किसी भी बुक्स है किसी प्रकार का, तो उन सभी चीज़ों को एक बार रीड कीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। सो लव यू ऑल, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।